कार्टून टीवी। गंजी चुड़ैल का आतंक। अपने अतीत की घटना के बाद पुष्पक चाचा अपनी पत्नी सीमा के साथ रायपुर गांव में शिफ्ट हो गए। यहाँ वो सीमा के साथ नए सिरे से जिंदगी गुजर बसर करना चाहते थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुसीबत पुष्पक चाचा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस रात के अंधेरे में ये किस भयानक मेहमान की दस्तक थी? कौन इतनी डरावनी हंसी हंस रहा था? कई सालों से इस गांव में गंजी चुड़ैल का आतंक था। वो हर रात गांव में आती और गांव वालों के बाल काटकर उन्हें भी गंजा करके वहां से चली जाती। अगर कोई भी गांव वाला इसका विरोध करना चाहता तो वो उसे जान से मारने की धमकी दिया करती थी। मुझे छोड़ दीजिए गंजी चुड़ैल, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पिछले साल भी आपने मेरे बाल काटे थे। कृपा करके मुझे गंजा मत कीजिए। जो बदलता नहीं उसे मैं ही बदल देती हूँ। मतलब? जो बदलता नहीं उसे मैं ही बदल देती हूँ। ऐसा कहते हुए चुड़ैल ने उस कल्लू गांव वाले के सारे बाल काटकर उसे गंजा कर दिया और वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई और पुष्पक चाचा को इस बात का पता लगाने में जरा सी भी देरी नहीं लगी। ये तो बड़ी समस्या है। अगर इसी तरह इस चुड़ैल का यहाँ आतंक रहा तो ये हर किसी को गंजा करके चली जाएगी। पुष्पक जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और वो इसका बदला सबसे लेगी। पर ऐसा हुआ क्या था? कुछ साल पहले ये चुड़ैल अपने पति के साथ पास के ही गांव में रहा करती थी। इसकी नई नई शादी हुई थी, मगर कुछ ही दिनों के बाद इसके पति ने इस पर अत्याचार करना शुरू कर दिए और इससे दहेज की मांग करने लगा, जिसे वो पूरा नहीं कर सकी। और उसके पति ने उस पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके लंबे बालों को भी उससे छीन लिया, उसे गंजा कर दिया। ये दर्द वो नहीं सह सकी और उसने आत्महत्या कर ली। बदले की आग से वो एक चुड़ैल में बदल गई। उस दिन से वो हर आदमी को गंजा कर उससे बदला लेती है। तो ये बात है। अब वो इसी तरह हमारे गांव में हम सभी को परेशान करती रहेगी। पुष्पक को उस दिन लगा कि शायद वो भी उस चुड़ैल से नहीं बच पाएगा और ऐसा सोचकर वो घर की तरफ निकल गया, जहाँ सीमा उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। सीमा के पूछने पर उसने उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद सीमा ने कहा, बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे चुड़ैल के साथ बहुत ही जुल्म हुआ हो। अब ऐसे में खुद के साथ हुए अपमान का बदला तो लेगी ही ना। पुष्पक को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी, जिसके बाद वो सीधा चुड़ैल के गांव में पहुंच गया, जहां जाकर उसने छानबीन की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। वापस लौटते वक्त जब वो रास्ते से गुजर रहा था, ये आवाज कैसी? ये क्या था? जो भी है सामने आओ। लुक्का छुपी का खेल खेलने की जरूरत नहीं है। गंजी चुड़ैल, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। छुपकर फायदा नहीं है। जो बदलता नहीं उसे मैं बदल देती हूँ। इससे गांव वालों का बचना बहुत मुश्किल है। वो रात खुद पुष्पक चाचा के लिए बहुत कठिन थी। घर वापसी पर
उन्होंने सीमा को सब कुछ बता दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को गांव की सभी औरतों को इकट्ठा करने को भी कहा। सीमा को पहले तो बात समझ नहीं आई, लेकिन पुष्पक के समझाने पर उसे बात का अंदाजा हो गया। रात अब गहरी हो चली थी। चुड़ैल के आने का समय भी हो गया था। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा और चीखती हुई हवाएं चल रही थी। रमेश नाम का आदमी शहर से जल्दी जल्दी वापस आ रहा था और उसी चक्कर में वो चुड़ैल का शिकार बन गया। मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जो बदलता नहीं उसे मैं ही बदल देती हूँ। कि तभी रमेश की बीवी वहां आ गई। चुड़ैल जी ने कुछ मत कीजिए ना, जिस बात की आप इन्हें सजा दे रहे हैं ना, वो इन्होंने बहुत पहले की थी। तुझे ये कैसे समझ में आया कि मैं इसे किस बात की सजा दे रही हूँ? हाँ, मुझे पता है। पिछले कुछ हफ्ते पहले इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, उसी का बदला आप इनसे ले रही हैं। तुझे ये बात किसने बताई? मैंने। मुझे पता चल चुका है कि जो बदलता नहीं है उसे तुम बदल देती हो। पति के द्वारा हो रहे अत्याचारों को तुम बदलना चाहती हो, और जो बार बार वही काम करता है उसे तुम उसके बाल काटकर सजा दिलाती हो। हाँ, जो बदलता नहीं उसे मैं बदल देती हूँ। मुझे आपसे सहानुभूति है। मुझे दुख है, जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जो आप कर रही हैं उससे आज भी महिलाओं को शांति मिलेगी, जो अभी भी घर में हो रहे अत्याचारों को सहती हैं। मगर इस तरह और भी लोगों को डर में रखना वो तो अच्छा नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी अब खुलकर जीने की बजाय खौफ में रहते हैं। मुझे और कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। जब मैंने यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार उनके पतियों के द्वारा होते हुए देखे, तो मैंने इन सभी को सबक सिखाने के बारे में सोची। आप गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, मगर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे दोनों डर में जी रहे हैं। और आज इन सभी को ये पता चल चुका है कि इनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की क्या कीमत है। ये सभी जिस दिन अपनी बीवियों को मारना बंद कर देंगे, मैं उस दिन ही ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर गांव के सभी मर्दों ने गंजी चुड़ैल से अपनी गलती की माफी मांगी और उससे ये वादा भी किया कि वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। जिसके बाद चुड़ैल ने फिर दोबारा कोई भी अत्याचार होने पर वापस आने की सभी को धमकी भी दी और वहां से चली गई। उस दिन से फिर एक बार पुष्पक चाचा ने अपनी समझदारी से उस गांव की रक्षा की और फिर दोबारा सबके चहीते बन गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।